नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से कुल्ली टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। महारानी के इस पवित्र नवरात्रि पर सभी दर्शक हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, सभी के रोग कष्ट समाप्त हो। मां भगवती की असीम कृपा आप सभी पर निरंतर बनी रहे। मां भगवती के दूसरे नवरात्रि के बारे में चर्चा करते हैं संक्षिप्त में। महारानी की 9 दिन जो आराधना के पावन के या आदि शक्ति को प्रसन्न करने के चलते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। देखिए दर्शकों, शक्ति की आराधना के बिना संसार के किसी देवी देवता की कोई महत्वता नहीं रह जाती और शक्ति से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लिखा तो यहां तक है कि शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं, महादेव भी अधूरे हैं। तो शक्ति की आराधना ही हमारे जीवन को शक्तिमय और प्रभावशाली सुखमय बना सकती है और हमेशा ही शक्ति की आराधना करनी चाहिए। चाहे माँ दुर्गा हो या महारानी के कोई भी रूप की आप आराधना कर सकते हैं। इसी के साथ साथ महिलाओं का सम्मान, कन्याओं का सम्मान, पूजन करने वाला ही जातक शक्ति की आराधना कर सकता है। दूसरे नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयाम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरी त्रिशाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का मतलब होता है तप और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाला, यानी कि जो तप का आचरण करे। मां भगवती ब्रह्मचारिणी का स्वरूप में आप देखेंगे उनके दाहिने हाथ में माला है तपस्या के लिए तप करने वाली और बाएं हाथ में कमंडल है। तो महारानी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से हमारे जीवन के विषय विकार नष्ट हो जाते हैं। इनका प्रिय फल अनार है। मां रानी की आराधना, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना सफेद या पीले वस्त्र पहन के करने से अत्यधिक फल की प्राप्ति हुआ करती है, ऐसा लिखा पाया गया है। महारानी भी हिमवान की ही पुत्री हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, देखिए महादेव और आदि शक्ति के अधीन सभी ग्रह आया करते हैं। ग्रह भी सभी इनके अधीन आते हैं। तो दूसरे नवरात्रि को मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से मंगल ग्रह के हर अशुभ प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। अगर आप दूसरे नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस दिन आपको करना क्या है? ब्रह्मचारिणी यानी आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना है। सूर्योदय से पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उसके उठ के स्नान ध्यान से निवृत्त होना है। सफेद या पीले वस्त्र धारण कर लें। किसी आसन में बैठ करके महारानी की आराधना कीजिए। मिश्री, सफेद मिठाई, अनार का फल, ये भोग, दूध, दही, पंचामृत से मां भगवती को आप अगर आपने प्रतिमा रखी तो स्नान करा सकते हैं। महारानी की आराधना करें और सायं काल में घी का दीपक जगाएं और उसमें थोड़ी सी मिश्री डालें। गाय का घी मिले तो अति उत्तम है। इससे आपके जीवन के रोग खत्म होंगे। अगर किसी को दवाई नहीं लगती है तो असर करना शुरू करेगी। और मंगल के सभी जो अगर आपको दुष्प्रभाव पड़ रहे हो मंगल ग्रह की, तो वो सभी दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। और इस दिन आपने क्या जाप करना है? महारानी के मंत्र का, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अगर आप प्रातःकाल और शाम काल 108 बार जाप करते हैं दर्शकों, तो आप विश्वास रखें उस आदि शक्ति पर। आपके रोग कष्टों का हरण होगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। तो मां ब्रह्मचारिणी की आराधना दूसरे नवरात्रि को आप सब ऐसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।